इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं टर्शरी एक्टिविटीज, क्वाटरनरी एक्टिविटीज एंड क्वीनरी एक्टिविटीज। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज टूरिज्म। तो टूरिज्म को टर्शरी सेक्टर की एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी माना जाता है क्योंकि इसमें भी लोग बहुत सारी सर्विसेज में इन्वॉल्व रहते हैं। तो जब भी हम कोई सर्विस देते हैं तो हमें टर्शरी सेक्टर में कैटेगराइज किया जाता है। तो हमारे इस बुक पे क्या लिखा है? टूरिज्म इज पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर दैट रेफर्स टू ट्रेवल अंडरटेकन फॉर पर्पज ऑफ रिक्रिएशन रादर देन बिजनेस। जब भी हम रिक्रिएशन के पर्पज से घूमते हैं, ठीक है, उसको पर्यटन कहा जाता है, उसको टूरिज्म कहा जाता है। यानी जब हम किसी दूसरी कंट्री में चले जाएं, दूसरी जगह पर चले जाएं, बट बिजनेस पर्पज से ना जाकर के रिक्रिएशन की पर्पज से, एंटरटेनमेंट के पर्पज से, तो उस ट्रिप को, उस टूर को, उस जर्नी को टूरिज्म कहा जाता है। दिस इंडस्ट्री जनरेट्स जॉब्स एज पीपल आर एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन, मील्स, ट्रांसपोर्ट, इंटरटेनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल, रिटेल ट्रेडिंग एंड क्राफ्ट्स। देखो ये सारी सर्विसेज टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं। जब किसी इलाके में टूरिज्म सेक्टर डेवलप होता है तो वहां के लोग किन किन कामों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं? कोई मील्स के अंदर, कोई एकोमोडेशन के अंदर, कुछ ट्रांसपोर्ट के अंदर। देखो जब हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, आप एक बार सोच के देखो। हमें गाड़ी की जरूरत पड़ती है जाने के लिए, तो जो इंसान हमें ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहे हैं उनको भी वहां पर इंप्लॉयमेंट मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए हम उनको पेमेंट करते हैं तो उनको इंप्लॉयमेंट का एक सोर्स मिल जाता है। इसके साथ साथ जब हम जाकर के रात को नाइट स्टे करते हैं तो हम होटल्स में रुकते हैं, तो होटल इंडस्ट्री भी इसके साथ जुड़ी हुई है। वहां पर काम करने वाले लोगों को भी इससे इंप्लॉयमेंट मिलता है। इसके साथ साथ कुछ लोग मील्स के अंदर, कैटरिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। खाना खिलाना, सर्व करना, इंटरटेनमेंट करना, ये सारे काम भी टूरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ रिटेल ट्रेडिंग, जहां पर भी हम घूमने जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ खरीदते हैं। तो जो भी लोग रिटेल ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ये इंडस्ट्री भी टूरिज्म के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जब भी किसी इलाके में, किसी रीजन में, किसी कंट्री के अंदर टूरिज्म सेक्टर डेवलप होता है तो इसके साथ साथ बहुत सारी सर्विसेज डेवलप हो जाती हैं। इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इनकम का सोर्स जनरेट होता है उनका। आगे इसमें लिखते हैं टूरिस्ट रीजन्स। ऐसे कौन कौन से स्पेसिफिक रीजन्स हैं जहां पर टूरिज्म का पोटेंशियल कंपैरेटिवली ज्यादा माना जाता है, कि किन किन एरियाज को लोग घूमना ज्यादा पसंद करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है tourism can be seasonal or throughout the year, like warmer places around the Mediterranean coast, west coast of India during winters, mountains in summers, and winter spots regions found mainly in mountain areas. देखो मेडिटेरियन सी के आसपास का जो एरिया है जहां पर क्लाइमेट कंपैरेटिवली गर्म रहता है, वहां पर लोगों को जाना ज्यादा पसंद होता है। इसके साथ साथ इंडिया के जो वेस्ट कोस्ट एरियाज हैं, मुंबई, गोवा, केरला, ये जो कोस्टल एरियाज हैं, इनका जो क्लाइमेट है वो भी लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। सर्दियों में यहाँ पर क्लाइमेट जो है वो काफी मॉडरेट रहता है, ज्यादा कड़ाके की ठंड यहाँ पर नहीं पड़ती है, इसलिए सर्दियों में लोग वहां पर जाना पसंद करते हैं। इसी तरह से जो विंटर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व लोग होते हैं, वो लोग सर्दियों के दिनों में माउंटेन पीक्स को या फिर हाई एल्टीट्यूड रीजन्स को विजिट करना पसंद करते हैं विंटर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हिस्टोरिक टाउन्स, रिलीजियस प्लेसेस, हेरिटेज साइट्स ऑफर टूरिज्म थ्रू आउट द ईयर। देखो अभी मैंने जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है उसमें सीजनल टूरिज्म की बात की गई है। साल की किसी एक पार्टिकुलर सीजन के अंदर वो टूरिज्म बूस्ट होता है, वो सेक्टर बूस्ट होता है। लेकिन कुछ हिस्टोरिक टाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ हेरिटेज साइट्स होती हैं जिनमें लोग सारा साल जाते रहते हैं। द राइज इन टूरिज्म इंडस्ट्री इज ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर इट, विच इज दस इन्फ्लुएंस्ड बाई इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंक्रीज्ड लेजर टाइम। देखो जब लोगों की इनकम बढ़ जाती है, जब उनके पास फ्री टाइम बचता है तो लोग घूमने के लिए बाहर जाते हैं फिर। ठीक है, तो जिन जिन कंट्रीज में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज होता है, उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाता है, उनके पास फ्री टाइम बच जाता है, तो उन कंट्रीज के लोग ज्यादा ट्रिप्स पर जाना, ज्यादा घूमने के लिए जाना पसंद करते हैं और प्रेफर भी करते हैं वो लोग। इसके साथ साथ
Another factor is improvement in transportation that has made travel easier and destinations reachable. जिन एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज ज़्यादा अच्छी होती हैं वहां तक पहुंचना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उतना ज़्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री भी वहां पर बूस्ट अप होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो टूरिज्म इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, डेवलप करते हैं। आने वाले लेक्चर में मैं आपको बात करूंगा टूरिस्ट अट्रैक्शंस के ऊपर कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को घूमने के लिए अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ।